नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा। आज एमपीएसआई महासंग्राम का तीसरा दिन और मैं उपस्थित हूँ आप सभी के बीच फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर। आज 19 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस के लिए हम लोग आए हैं और जैसे ही स्टूडेंट बाहर आते हैं जानेंगे किस तरीके से पैटर्न आ रहा है, किस तरीके से कोई चेंजेस तो नहीं है, सवाल किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अभी तक जो सवाल है हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह में ब्रीफ से सवाल पूछे जा रहे थे, मैथ्स रीजनिंग का वेटेज काफ़ी कम था। जानेंगे आज की शिफ्ट में पूरा हाल स्टूडेंट से। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम है मैम आपका? संजना परमार। संजना जी, कहाँ से हैं आप? मैं एक्चुअली इंदौर से ही हूँ, लोकल की हूँ। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा गया सर। क्या मार्क्स है संजना जी आपके? सर एक्चुअली टफ था पेपर तो, पर फिर भी 55 ही आ पाए हैं। अच्छा, जैसे कि अभी तक जो जैसा एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे कि 2 से 3 दिन हो गए करीब एग्ज़ाम को चलते चलते, जिस तरीके से वो पैटर्न जो फॉलो कर रहा है, क्या वही पैटर्न चल रहा है कि कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले? सर पैटर्न तो चेंज हो रहे हैं। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था, पर मैंने पूछा था, फिर भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। मैम आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? पूजा जायसवाल। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? मैम सर ठीक ही था, पर समझ ही नहीं आ रहा था पेपर लेवल क्या है, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे थे सर। क्योंकि हम लोग का क्या था कि वन लाइनर हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है, मैं विनर्स की स्टूडेंट हूँ। वन लाइनर पढ़, पर यहाँ क्या था कि टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि एक का ये है तो दूसरे का क्या होगा। हिस्ट्री में सारे यही था, हिंदी का ठीक था, मैथ। अच्छा, जैसे कि मैं सब्जेक्ट वाइज आपसे बात करता हूँ, पहले हिंदी की मैं बात कर लेता हूँ। हिंदी में एवरेज आपको कितने सवाल देखने को मिले? हिंदी से 4 से 5 क्वेश्चन थे, सारे इजी थे। कहाँ से आए सवाल? वर्णमाला और एक आर्टिकल था हिंदी भाषा का। अच्छा, इसके अलावा? से आ रहे थे क्वेश्चन आर्टिकल। अच्छा, इसके अलावा जो इंग्लिश है, इसमें कितने सवाल देखने को मिले? इंग्लिश के 8 से 10 सवाल थे, एरर डिटेक्शन के सवाल थे और एक एक्टिव वॉइस का था। नरेशन वगैरह कुछ? narration नहीं। ईडियम फेसेस टाइप में? ईडियम फेसेस भी नहीं था? आया था और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आया था। अच्छा, इसके अलावा और कुछ ऐसा वन वर्ड? अच्छा, वन वर्ड आपने बता दिया। वो एरर डिटेक्शन आया था, एरर डिटेक्शन। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहा था 2-3 दिन से। क्या आज भी कुछ ऐसी स्थिति बनी? ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन मिले। एक माइका रेंज का आया था, खनन का आया था, उर्वरक से आया था, यही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन पोर्ट पूछा गया था, मेन सी कौन सा पोर्ट किस जगह आता है वैसा। और मिनरल्स पूछे गए थे कि किस डिस्ट्रिक्ट से, कौन सी स्टेट से, कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिनरल इम्पोर्टेंस है, बस। अच्छा, इसके अलावा ज्योग्राफी के बाद हम आते हैं करंट अफेयर पे, क्योंकि करंट अफेयर एक बड़ा एक मुद्दा बन चुका है अभी एग्जामों का। क्योंकि अभी पिछले 2 दिनों से 2025 दिसंबर जो 2025 था, इसके करंट अफेयर अभी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे और कम से कम 8-8 10-10 सवाल करीब आ रहे थे। तो आज के सेशन में क्या स्थिति रही? आज मेरे को कम से कम 10 से 12 सवाल करंट अफेयर के देखे थे, अभी के नवंबर दिसंबर के थे, पर कुछ कैच नहीं कर पाए। कुछ पढ़ा था उसमें से कुछ नहीं पढ़ा। कुछ सवाल बता पाएंगे किस टाइप से आ रहे हैं? अभी करंट के हिसाब से था, पर मैं करंट अफेयर एकदम दिमाग से नहीं। फिर भी कहाँ से? नियुक्तियों से सवाल आए, समिट से सवाल आए? सबमिट से आया था, नियुक्ति से नहीं था, एक सबमिट से क्वेश्चन था। इसके अलावा और कुछ याद आ रहा है? हिस्ट्री से ऐसा आया था कि किस ऑथर ने क्या अपने क्वाइट दे रखे हैं, उनके थॉट क्या थे, वैसे हिसाब से। और रीजनिंग में कैलेंडर से था, मैथ में प्रॉफिट लॉस। रीजनिंग में कितने सवाल थे लगभग? रीजनिंग 4 से 5 क्वेश्चन थे। मैथ में? मैथ में भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। मैथ में प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे, टाइम वर्क के थे, और रीजनिंग में कैलेंडर से था और इसके अलावा सीरीज से था, अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, दोनों से। अच्छा, जो सिविक्स के नाम पे जो पॉलिटी उसने पूछ रहा है अभी, पॉलिटी है, सिविक्स के नाम पे पॉलिटी पूछ रहा है पूरा, तो पॉलिटी में कहाँ कहाँ से अनुच्छेद वगैरह आ रहे हैं या आर्टिकल्स आ रहे थे? कम से कम 4 से 5 आर्टिकल देखने को मिले आज। एक संशोधन से रिलेटेड था कि अगर कुछ चेंज करना है तो किस आर्टिकल के तहत चेंज कर सकते हैं। एक भाषा के बेस पे आर्टिकल था और एक 51 ए का सब क्लॉज पूछा हुआ था, जो संस्कृति से रिलेटेड था, उससे बारे में पूछा हुआ था। इसके अलावा और पॉलिटी में कुछ याद आ रहा है? प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट करता है, तो ये वाले भी क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, इसके अलावा आपको और ऐसा कोई सा सेशन नजर आ, इकोनॉमिक्स वगैरह से कोई सवाल इससे? नहीं, इकोनॉमिक्स से नहीं था, पर हिस्ट्री थोड़ा टफ थी, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा मार्क्सवादी करके रिलेटेड करके पूछा हुआ था। हिस्ट्री सर एक भी पल्ले नहीं पढ़ रहे थे। पॉलिटिकल हिस्ट्री में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं? कहाँ से, मतलब एंशिएंट से आ रहे हैं, मिडेवल से आ रहे हैं, या अभी ये जो
एक क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से था, पर जो नॉर्मल नहीं था, वो जो जिसने डीप पढ़ा होगा या यूपीएससी वालों ने या पीएससी वालों ने वही आंसर दे पाएंगे, हम जैसे नॉर्मल नहीं दे पाएंगे उसको आंसर। अगर वन लाइनर पढ़े के कोई जाए ना तो हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं दे सकता है, डीपली पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा डीपली पूछ रहा है। अच्छा, इसके अलावा लास्ट सब्जेक्ट अपना है साइंस। साइंस का क्या रोल रहा और किस तरीके से सवाल रहे? साइंस में लगभग सबसे ही आई थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से था। केमिस्ट्री से रिएक्शन रिलेटेड था, बायो से एक हार्मोन का क्वेश्चन था, और फिजिक्स का याद नहीं आ रहा है सर, पर क्वेश्चन एक फिजिक्स का भी कोई क्वेश्चन था। अच्छा, जैसे कि करंट अफेयर में जो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह जो चलती हैं, है ना, कुछ भी ऐसा पूछा गया? नहीं। सम्मेलन से था एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज से नहीं। अच्छा, जैसे कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है और आपकी शिफ्ट में कोई ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स बहुत अच्छे रहे हों, कुछ ऐसा? लैब में तो किसी के भी नहीं, सबका लग रहा क्या एवरेज क्या मार्क्स रहे? 40-50 एवरेज है, 50 एवरेज है। 40 से 50 के बीच में। अच्छा, आपका तो एग्ज़ाम हो गया है, अब सेकेंड शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, उनको कुछ ऐसी सलाह देना चाहेंगे जिससे उनका पेपर और बेहतर हो जाए? मैं तो यही बोलूँगी, टेंशन ना लो, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लेवल ही ऐसा है सर कि इससे फीडबैक कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि किसी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में कुछ शिफ्ट आ रहे हैं रिलेटेड, एक भी शिफ्ट नहीं है। तो अपना जो पढ़ा है पॉजिटिव माइंड में आओ और दो। पूरे सवाल मिक्स आ रहे हैं? सब मिक्स आ रहा है, कोई भी अगर सीक्वेंस वाइज कुछ भी नहीं है, कहीं भी बीच में किसी भी क्वेश्चन है। और एक दिन में अगर कोई पढ़ना चाहे तो सिर्फ करंट ही पढ़ सकता है, उसके अलावा तो कोई मतलब नहीं। थोड़ा पॉलिटी के देखना है तो आर्टिकल देख सकता है, और कंप्यूटर तो आउट ऑफ रेंज ही आ रहा है। वो कंप्यूटर कैसा आ रहा है? कंप्यूटर में भूल गया। जो ऊपर से नहीं आ रहा है सर, जो अंदर डीपली जिसने स्टडी की होगी वही दे पाएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? अच्छा रहा, अभी ज़्यादा तैयारी नहीं थी ना, वो ट्रेनिंग चल रही तो इसलिए। मतलब अभी पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग आपकी चल रही है, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिस तरीके से अभी जो पैटर्न चल रहा है, क्या आज का भी सिमिलर था कि कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले? चेंजेस तो कुछ नहीं है, सेम ही है, बस थोड़ा सा डीप आ रहा है बाकी तो। कहाँ, कौन से सब्जेक्ट में ऐसा लगा कि सर ज़्यादा ही परेशान कर रहा है ये? हिस्ट्री सर। कैसे, किस तरीके से सवाल थे, थोड़ा सा बताइए ना। सर कथन निष्कर्ष बेस्ड क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा कितने क्या सवाल आ रहे हैं? मैथ्स के सर कम ही है, 5-6 समथिंग बस। रीजनिंग में? रीजनिंग के भी 4-5 थे बस। अच्छा, ज्योग्राफी कैसी आ रही है अभी? जैसे खनन वगैरह से रिलेटेड सवाल है, आपको कुछ मेटल वगैरह धातु से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं अभी कि कहाँ धातु का उत्पाद ये ज़्यादा होता है, कहाँ से कौन सी धातु ज़्यादा निकलती है, इस तरीके से कुछ पूछा जा रहा है? नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं थे सर, डीप क्वेश्चन थे सर, अभी ज़्यादा याद नहीं है मुझे। जितना याद आ रहा है जिस सब्जेक्ट में, उतना बता दीजिए। ऐसे एमपीजी के से तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, ज्योग्राफी से था ऐसे कि मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, और करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब इस तरीके जो मतलब करंट अफेयर में कहाँ के 2025 के? 26 को तो इंक्लूड नहीं करा उसने। 25 में भी कहाँ के, ज़्यादा पुराने आ रहे हैं कि अभी के आ रहे हैं फिलहाल में, जो नवंबर दिसंबर के जो थे? नवंबर दिसंबर के नहीं है, मिड समथिंग। हाँ, कुछ सवाल याद है थोड़े बहुत, कहाँ से कुछ? एक तो वो था जो कि अभी चिकित्सा में जो नौसेना की कोई महिला बनी है, वो क्वेश्चन था, और इसके अलावा ऐसे मतलब वो दर वगैरह से क्वेश्चन था, और जो बजट वगैरह निर्धारित किया ना उससे क्वेश्चन था बस। जी सर। इसके अलावा और कुछ याद आ रहा है आपको? अच्छा, हिस्ट्री वगैरह में सवाल कुछ याद है? कुछ आप पूरा सवाल मत बताइए, अशोक से रिलेटेड थे ऐसे ही आप बता दीजिए मुझे कहाँ कहाँ से रिलेटेड सवाल थे, हम उसको समझ लेंगे। सर। जैसे अशोक ने जो मतलब अभी जो आंध्र प्रदेश तरफ था ना, नागार्जुन करके कुछ, उससे रिलेटेड था, हम एमपी से रिलेटेड नहीं थे, बस मुझे इतना ही याद। कंप्यूटर के क्या हाल रहे? कंप्यूटर से विंडोज से रिलेटेड थे, सो शॉर्टकट की वगैरह नहीं थी, अंदर पावर पॉइंट वगैरह से क्वेश्चन थे, आ जाइए। प्रेजेंटेशन से ज़्यादा क्वेश्चन थे सर। क्या नाम है आपका? तन्वी जाटो। कैसा गया एग्जाम? बढ़िया, क्या मार्क्स रहे आपके? मेरे 53 मार्क्स। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो कैसा आ रहा है? इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, या कहीं कहीं लेवल बढ़ा रहा है? मैं एसएससी की स्टूडेंट हूँ, तो जीके के पर्पज से मुझे तो थोड़ा टफ लगा है। बाकी मैथ्स रीजनिंग तो मुझे बहुत, मैथ्स रीजनिंग आ कितना रहे फिर भी? मैथ्स और रीजनिंग टोटल मिला के मुझे 10-11 क्वेश्चन मिले। चैप्टर के नाम बता दीजिए कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? चैप्टर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का दो दिया। क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस का 1 क्वेश्चन था, और एक एवरेज से था, एवरेज। रीजनिंग में सीरीज आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, सिटिंग अरेंजमेंट आ रहे हैं, जो क्लॉक कैलेंडर वगैरह कुछ ब्लड रिलेशन? नहीं, कैलेंडर से क्वेश्चन था, क्लॉक से नहीं था, और सीरीज से थे 2 क्वेश्चन, उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन थे बस। अच्छा, जैसे कि मैं बात करता हूँ हिंदी और इंग्लिश की, कितने क्या सवाल आए और कहाँ कहाँ से आए? हिंदी और इंग्लिश को टोटल मिला के लगभग 10-11 ही क्वेश्चन थे। इंग्लिश में जो है सिनोनिम देखने को मिले, एरर वाले देखने को मिले, एक्टिव पैसिव भी देखने को मिले हैं, और जो हिंदी में मुझे अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द मिले, और हिंदी में मुझे व्याकरण नहीं दिखी, उसमें जैसे जो स्वर और व्यंजन होते हैं कि अनुनासिक है कि कौन सा है, उस टाइप के क्वेश्चन दिखे।
हाँ सर, बस यही थे, इसके अलावा कुछ अच्छा, इंग्लिश में नरेशन वगैरह, ईडियम फेसेस टाइप में कुछ चीज़ें ऐसा, उसमें एक्टिव पैसिव दिखा था, वन वर्ड टाइप में कुछ ऐसा नहीं? उसमें सिनोनिम वाला दिखा और बाकी नहीं दिखे मुझे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम सब्जेक्ट पे आते हैं हिस्ट्री का, हिस्ट्री ने बड़ा परेशान करके रखा स्टूडेंट को, तो थोड़ा सा बताइए हिस्ट्री में सवाल कैसे क्या आ रहे हैं और उसको कैसे अटेम्प्ट अपन करें? हिस्ट्री एक्चुअली मेरी, मैं बोल रही हूँ जीके में मेरा उतना नहीं है, बट मैंने क्वेश्चंस देखे अशोका से रिलेटेड, मौर्य पीरियड से रिलेटेड, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जैसे जो इसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन, ये भगत सिंह और इनको फांसी वगैरह कब दी गई थी, और एक क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी जो नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला था उस समय का था, और बाकी जो हिस्ट्री में पूछ रहे हैं ना, तो वो लोग मैच द कॉलम में पूछ रहे थे, उसमें मिक्स कर रहे हैं, मुगल्स भी मिक्स करा, गांधीयन को भी मिक्स करा, वो मिक्स करके पूछ रहे थे। मतलब मिक्स सवाल आ रहे हैं रिलेटेड। 4 ऑप्शन है सर, चारों ही ऑप्शन अलग अलग हैं इस तरीके से, और फिर मुझे सुनना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिया। तो अच्छा, ऐसा सवाल कि मूवमेंट के साथ में और कौन से मूवमेंट चल रहे थे, ऐसा कुछ भी? कभी क्वेश्चन दिया था कि उसमें सिर्फ पर्सन्स के नाम दिए थे, वो पर्सन्स के नाम के साथ बताना था इनने क्या किया है और क्यों किया है, उस तरीके का था, तो वो मुझे मतलब थोड़ा सा ब्रीफ में वो जा रहा है ना? अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर में किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, कितने सवाल थे? सर 8-10 क्वेश्चन तो हो गए, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे। शॉर्ट की वगैरह कुछ ऐसा कुछ? उसने लेन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, और कंप्यूटर में एक पावर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, और बाकी तो बस यही सब पूछा था। कंप्यूटर का ऐसा कुछ खास याद नहीं आ रहा, हाँ पर 5-6 क्वेश्चन तो थे। साइंस ने सारा था साइंस, जो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये पूरा मिक्सअप करके पूछे तो अगर 22 क्वेश्चन, तो मुझे लगता है 22। सर फिजिक्स बहुत मतलब बहुत डिस्क्राइब में थी, बहुत ज़्यादा, ऐसे नॉर्मल फिजिक्स नहीं थी। फिजिक्स में जैसे कि जो सवाल आ रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स टाइप में आ रहे हैं कि थ्योरी दी है, ऊपर नीचे 4 निष्कर्ष दिए हैं उस टाइप से? जैसे एक हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन था, हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ था, तो फॉर्मूला था कि आपको पिक करना है कि कौन सा सही रहेगा, और कि यही उसकी साउंड के ऊपर एक क्वेश्चन था कि अगर एयर के साथ जा रहा है तो वो उसकी जो साउंड की स्पीड है वो किस पर डिपेंड करेगी, ये क्वेश्चन था। अच्छा, और बायोलॉजी वगैरह में किस तरीके से, साइंस केमिस्ट्री और बायोलॉजी में? था जिसमें ऐसा बोला था, मुझे क्लियर पता नहीं है याद, क्योंकि बायोलॉजी इतनी डीपली पढ़ी नहीं है मैंने, पर ऐसा था कि आफ्टर डिलीवरी जो लिक्विड जाता है फीमेल को, है ना, वो अगर वो कंटिन्यू ब्लीड होता रहे तो क्या उसके सिम्टम देखने को मिलेंगे, ऐसे 4 ऑप्शन थे, एक क्वेश्चन। मतलब बहुत अच्छे और बहुत डीपली सवाल कहीं ना कहीं पूछने को मिले हैं। अच्छा, इसके अलावा जो अपना ज्योग्राफी वाला जो नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब बहुत अंदर से थे, आर्टिकल का सब आर्टिकल इस टाइप से क्वेश्चन थे। जनरली हम जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, मोटे तौर पर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये उठाते हैं, पर उसने अमेंडमेंट्स के बाद वाले आर्टिकल उठाए थे, 371, 360, वो वाले आर्टिकल्स देखे थे। भाग 6 से क्वेश्चन पूछे थे बहुत डीप में। अच्छा, इसके अलावा कितने का सवाल थे पॉलिटी से? लगभग 7 से 8। मतलब एवरेज 7-8 सवाल सब में पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैं बात कर लूँ ज्योग्राफी वाले पोर्शन की, तो ज्योग्राफी में कहाँ से क्या परेशान कर रहा है वो? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एक क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी में, बाकी मुझे ऐसा कुछ खास याद, मुझे लगता है ज्योग्राफी के 2-4 क्वेश्चन ही थे, 2-3, बाकी मुझे ये क्वेश्चन याद है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे। आपकी लैब में कोई किसी के हाईएस्ट मार्क्स? मेरी लैब में तो एक की थे 56, उसके बाद 53 मेरे थे। आपकी लैब में किसी के? सर ज़्यादा तो नहीं पता, एक लड़की के मैंने 56 से 57 समथिंग 2 लड़कियों के देखे थे, और मेरे ही थे 53। मतलब ये एवरेज 50-55 लगभग अभी नंबर चल रहे हैं। 50 प्लस किसी के नहीं थे मेरे पास में, तो जो लोग बैठे थे 30, 39, 34 ऐसे ही मार्क्स थे। जिन स्टूडेंट का आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है या कल जो एग्ज़ाम है, उनके लिए कुछ एक छोटी सी सलाह क्या देना चाहेंगे जिनसे उनका पेपर जो जा रहा है थोड़ा सा और बेहतर चले? मैं कि सबसे इजी होता है पॉलिटी रिवाइज़ करना, जो भी आर्टिकल्स वगैरह है वो रिवाइज़ कर ली जाए, और करंट ऐसा होगा कि अभी लास्ट में पढ़ेंगे ना तो वो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा कल के लिए, तो करंट पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि करंट देखने को मिला है दिसंबर का, तो दिसंबर अगर बहुत थोरोली पढ़ ले, दिसंबर नवंबर, तो बहुत काम में आएगा वो। सर जो करंट अफेयर है ना, जैसे कि अभी हम जो महिलाएं हैं जो मतलब नियुक्त हुई हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन थे वैसे। महिलाओं की जो नियुक्ति हुई है उनसे रिलेटेड सवाल ज़्यादा वो प्रायोरिटी करके पूछा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, थैंक यू सो मच।